हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी समागम पर। देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज 2023 के विषय में। जैसा कि साथियों आप सभी लोगों को पता है, मैं आप लोगों के संबंध में यानी कि राजस्थान संविदा कर्मियों के संबंध में नियमितीकरण की न्यूज को लेकर के पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचाता रहता हूं। और साथियों आपको इतना भी पता होगा, मैं हमेशा आपको सही एवं सटीक जानकारी देता हूँ और प्रमाणित जानकारी देता हूँ, ठीक है ना। आपको कभी भी दोस्तों हमारे चैनल के माध्यम से मैं निराश नहीं होने दूंगा। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो आप लोग मेरे चैनल का पार्ट बन जाओगे। साथियों ये चैनल फिर मेरा ही नहीं रहेगा, आप लोगों का भी हो जाएगा, ठीक है ना। और साथियों इस चैनल के माध्यम से जो जानकारी आएगी सही एवं सटीक आएगी, कभी भी आपको निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी भी आपको ऐसा महसूस नहीं होने दूंगा कि आप एक गलत चैनल से जुड़े हुए हो, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। अब देखिए साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अपडेट लेके आया हूँ। और वो अपडेट दोस्तों ये समझ लीजिए कि आपके लिए खुशखबरी की अपडेट है, ठीक है ना। यानी कि इस अपडेट को जानकर के दोस्तों आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान दौड़ पड़ेगी। देखिए साथियों, वो अपडेट क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में। लेकिन दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं आपको हर वीडियो में ये कहता था कि आपको 100% नहीं 1000% नियमितीकरण आप लोगों का हो रहा है, आप टेंशन ना लीजिएगा। और बहुत सारे लोग हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करते थे कुछ नहीं हो रहा, हमें सबूत दीजिए, ये दीजिए वो दीजिए। देखिए साथियों, 2-3 दिन रुक जाइए। कितने दिन? 2-3 दिन रुक जाइए, आप लोगों का परमानेंट लेटर आपके घरों तक पहुंच जाएगा। यानी कि आप लोगों के हाथों में होगा 2 दिन के भीतर भीतर, ठीक है ना। 2 अक्टूबर या 3 अक्टूबर के आसपास समझ लीजिए, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी बोल दिया था, वैसे तो आपका परमानेंट लेटर अभी तक आपके हाथों में होता, लेकिन 29 सितंबर के आंदोलन की वजह से आप लोगों की नियमितीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा सा जो है धीमा कर दिया था, जिसकी वजह से आप लोगों के जो परमानेंट लेटर थे उनको दोस्तों रोक लिया था, जिसकी वजह से वो आप लोगों तक नहीं पहुंचे थे, ठीक है ना। लेकिन साथियों आप टेंशन ना लीजिएगा, आप लोगों का नियमितीकरण कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब उसके संबंध में दोस्तों मैं आपको एक डाटा दिखा रहा हूँ। वैसे तो मेरे पास अभी छोटा सा डाटा आया है, अभी कंप्लीटली डाटा नहीं आया, सभी कर्मचारियों का डाटा नहीं आया, ठीक है ना। लेकिन साथियों जो फिलहाल मेरे पास डाटा है वो देख लीजिए कौन कौन से अभ्यर्थियों का डाटा है, यानी कौन कौन से ऐसे संविदा कर्मचारी जिनका नियमितीकरण हो चुका है। और साथियों उनका ग्रेड पे भी देख लीजिए। वो सारा कुछ दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। साथ में दोस्तों जो बकाया डाटा है वो भी मैं आपको 1-2 दिन में प्रस्तुत कर दूंगा, ठीक है ना। देखिए साथियों, मैंने यहाँ पर लिखा है आपका हो गया नियमितीकरण, यानी कि आप हो गए नियमित। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 100% नहीं 1000% आपको जो है आप लोगों का नियमितीकरण होगा, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों मैं ग्रेड पे की बात कर लेता हूँ, कौन कौन से संविदा कर्मियों को कितना ग्रेड पे दिया जा रहा है। देखिए साथियों, फिलहाल में जो मेरे पास डाटा आया वो दो ग्रेड पे वाले कर्मचारियों का आया है। एक तो साथियों 2800 रुपये ग्रेड पे उठाने वाले कर्मचारियों का जिनकी नौकरी L5 की, ठीक है ना। और एक साथियों 3600 रुपये ग्रेड पे उठाने वाले कर्मचारियों का जिनकी नौकरी L10 की है। तो साथियों अभी इनका डाटा मेरे पास उपलब्ध है। वैसे साथियों बहुत सारे जो है कर्मचारियों को यहाँ पर नियमित किया गया है और उनका पूरा का पूरा डाटा मैं आपको एक लिस्ट के माध्यम से बता दूंगा। थोड़ा सा वेट कीजिए, आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए साथियों ग्रेड पे मैंने आपको बता दिया, लेकिन फाइल की स्थिति भी जान लीजिए। जो साथियों आपकी फाइल की स्थिति है ना, मैं आपको जो अभी बोला है कि 2-3 दिन आपको वेट करना पड़ेगा साथियों, वो आपकी फाइल की स्थिति की वजह से साथियों, ठीक है ना। क्योंकि दोस्तों जो आपकी फाइल है ना साथियों वो फाइनल स्टेज पर पहुंच चुकी है और दोस्तों CMR के लिए वो पहुंच चुकी है, ठीक है ना। चीफ मिनिस्टर रेजिडेंस में वो पहुंच चुकी है दोस्तों। अब ये मान लीजिए आप लोगों के पदों का सृजन तो हो ही गया, ठीक है ना। अब आप लोगों के नियमितीकरण लेटर तैयार होंगे दोस्तों। नियमितीकरण लेटर तैयार होने के बाद आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, या फिर आप लोगों के घरों तक वो पहुंचा दिए जाएंगे किसी भी माध्यम से, किसी भी जरिए से, फोन, ईमेल, डाक, किसी के माध्यम से, ठीक है ना। या फिर आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आप लोग नियमित हो चुके हैं और आपका ग्रेड पे इतना है, आपका पद ये है, फलाना ढेंगा, जितने भी अपडेट है साथियों सब कुछ, ठीक है ना। अब देखिए साथियों सबसे पहले तो मैं बात करूंगा साथियों कब आएगा नियमितीकरण का लेटर। तो देखिए दोस्तों जो आपका नियमितीकरण का लेटर है वो 3 अक्टूबर या फिर 2 अक्टूबर के आसपास आप लोगों तक पहुंच जाएगा। जैसा कि मैं आपको हर बार ये वीडियो में बोलता था कि वैसे तो आपको ये पहले ही आ जाता, लेकिन 29 सितंबर के आंदोलन की वजह से आप लोगों का ये नियमितीकरण की प्रक्रिया को थोड़ा सा धीमा कर दिया। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि 2 से लेकर के 3 अक्टूबर के आसपास आपका नियमितीकरण का लेटर आ जाएगा। यदि आपको बिलीव ना होना तो दोस्तों मेरे आज से 3 दिन पहले का वीडियो उठा के देख लेना। मैंने आपको उस दिन बोल दिया था कि 2 या 3 अक्टूबर के आसपास आपका नियमितीकरण का लेटर आपके हाथों में होगा। ये जो देरी हो रही है क्यों हो रही है उसका मैंने आपको रीजन बता दिया था, ठीक है ना। लेकिन साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे जिनका भी नियमितीकरण की जो डाटा है दोस्तों इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास है नहीं। तो दोस्तों आप ये मत समझना कि हमारा तो ये भी नियमितीकरण हुआ नहीं है, ठीक है ना। आपका भी हो गया है, लेकिन मेरे पास फिलहाल में जो डाटा है उसी का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए साथियों बात करते हैं आपके पदों की संख्या कि आपके टोटल पदों की संख्या कौन कौन से पद हैं और कितने पदों की संख्या यहाँ पर बताई गई है। तो देखिए साथियों सबसे पहले जो मेरे पास उपलब्धता आई है वो ये पाठशाला सहायक और कनिष्ठ शिक्षकों की, ठीक है ना। तो दोस्तों आपके यहाँ पर 64 से पद हैं और 64 से पदों पर दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर नियमित किया गया है। सहायक शिक्षक की यदि हम बात करें तो दोस्तों सहायक शिक्षक के 5900 पद है दोस्तों, 5900 पदों पर यहाँ पर आपको नियमित किया गया है, ठीक है ना। और दोस्तों मदरसा अनुदेशक के 5300 पद हैं, ठीक है ना। कितने 5300 पद हैं, लगभग दोस्तों 17,000 के आसपास या फिर 18,000 के आसपास
अभी मेरे पास डाटा आया है कि 18,000 के आसपास पदों पर अभी आप लोगों का नियमितीकरण कंप्लीटली हो चुका है, ठीक है ना। वैसे दोस्तों और भी विभाग हैं हमारे, और भी विभागों का नियमितीकरण का प्रक्रिया जो है चल रहा है, उनका भी दोस्तों 2-3 अक्टूबर को, या मान लीजिए 3 अक्टूबर के आसपास दोस्तों उनका भी परमानेंट लेटर उनके हाथों में होगा, और उनका भी डाटा मैं आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड करवा दूंगा। इस वीडियो को भी करवा सकता हूँ, परसों भी करवा सकता हूँ 2 अक्टूबर को, ठीक है ना। देखिए साथियों, अब बात करते हैं 9 वर्ष वाले कैंडिडेट की। तो देखिए दोस्तों, वैसे तो 9 वर्ष वाले कैंडिडेटों का भी यहाँ पर नियमितीकरण हो गया है, लेकिन साथियों आप लोगों की फाइल का अभी डिपार्टमेंट इंतजार कर रहा है कि आप लोगों की फाइल को अप्रूवल कब मिलेगा। वैसे दोस्तों हमारे जो शमशेर जो वालूखा थे, वो आप लोगों की फाइल को अप्रूवल दिलाने के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। वो साथियों कल राज्यपाल भवन भी पहुंचे थे, लेकिन कुछ हो नहीं पाया था, ठीक है ना। ऐसी कोई विशेष इन्फॉर्मेशन उनके पास थी नहीं। और साथ ही बहुत सारे कर्मचारी के पास पहुंचे थे, लेकिन ये कर्मचारी क्या करते हैं, जो ऐन मौका होता है ना दोस्तों, उस मौके से अपने या तो ऑफिस में नहीं होते, या फिर अपना जो कार्य क्षेत्र होता है वहां पर उपलब्ध नहीं होते, वो कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पर रवाना हो जाते हैं, जिसकी वजह से साथियों जो हमारे संघर्ष समिति दोस्तों वो उनसे मिल नहीं पाती है, और नहीं दोस्तों कोई विशेष इंफॉर्मेशन उनके माध्यम से आ पाती है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आप भी चिंता नहीं कीजिएगा। 9 वर्ष वाले कैंडिडेट जो है दोस्तों, आप लोगों का भी यहाँ पर नियमितीकरण हो जाएगा, लेकिन 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए थोड़ी सी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। 5 वर्ष वाले कैंडिडेटों के लिए साथियों ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही है कि आप लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है, ठीक है ना। क्योंकि साथियों अभी जो 1 अक्टूबर की बैठक होगी दोस्तों, 1 अक्टूबर की बैठक में जो 5 वर्ष वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए दोस्तों कुछ ना कुछ यहाँ पर रास्ता निकलेगा, ठीक है ना। लेकिन आप लोगों को अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। आप लोगों के संबंध में ऐसी कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं है, यदि आती है तो मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। तो साथियों यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास जो अभी तक आई थी। यदि आप लोगों के संदर्भ में और कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको तुरंत वीडियो बना करके प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हमारे चैनल से जुड़ जाना है, ठीक है ना। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।